गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। अभी हम मौजूद हैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, जहां पे दूसरी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपो जारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गेस्ट। हम उनके कमेंट्स सुनेंगे कि उनको नुमाइश कैसी लगी। मेरा नाम सबूही हुसैन है और मैं रावलपिंडी वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पर गुजरात चैम्बर ने जो आज इज़्ज़त और हौसला अफजाई की है लोगों की और हमारे चैम्बर्स की भी, आज हमारा MOU भी इनके साथ साइन हुआ है। आइंदा आने वाले वक्त में हम एक मिल के काम करेंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ताजिकिस्तान से, तुर्की से और दूसरे ममालिक से भी लोग आए हैं और उन्होंने आकर अपना काम शोकेस किया है। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ गुजरात चैम्बर को। इस तरह की एग्जीबिशंस हैं, ये होनी चाहिए क्योंकि मुल्क की मईशत हमारे हाथों में है और मुझे लग रहा है पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज देना ये बहुत ज़रूरी है, जो कि गुजरात चैम्बर ने बड़ा प्यारा दिया है इमेज। We have Turkish commercial counselor with us, so we will ask that how did he find this expo in the gems and jewelry. First of all, I want to say thank you for inviting me in this event, particularly Gujarat Chamber, and also I'm very impressed here. I've seen many types of gems and jewelry which represents all Pakistan. And what about the quality of products you visited the stalls? Quality, and you found? Quality actually types and colors are attractive. I can say it seems good and attractive and impressive. I can say this one. And can these products be exported to different countries? Of course, it can be exported. Good marketing and with good marketing and helping this events and fairs and expos will help also Pakistan gems and jewelry exporting other countries. एग्जीबिशन लगाने का मकसद तो सिर्फ यही है कि जो हमारा मुल्क है उसके लिए हम अपनी खिदमात जो है वो पेश करें और अपने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तुर्की के सफ़ीर भी आए हुए हैं, उनका डेलीगेशन आया हुआ, बिजनेसमैनों का भी। इसी तरह कल यहाँ पर स्टॉल जो लगाया गया है इसमें ताजिकिस्तान का भी है। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जीबिशन जहाँ पे एग्जिबिट किया है। आज हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स एग्जिबिट की जा रही हैं। बेसिकली द पर्पस बिहाइंड दिस एग्जीबिशन इज़ कि हमने जो है SIFC के अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया माइंस एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का और टू एक्सपोर्ट देम। मैं जैसा कि आप जानते हैं देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन दिस सेक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी पजीराई या इसकी सपोर्ट इसको वो ना नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको ये एक अनटैप्ड सेक्टर है जिसको हम लोग आज तक हम वर्क नहीं कर पाए। और इसकी एक्सपोर्ट में इजाफा करके पाकिस्तान मुल्क की GDP में, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स भी आए हुए हैं, जिसके अंदर ताजिकिस्तान का यहाँ पे हमारे पास स्पेशली स्टॉल लगा है, जिसके अंदर हिज एक्सीलेंसी जो एम्बेसडर ऑफ ताजिकिस्तान है वो खुद आपको इंशाल्लाह कल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ हमारे पास टर्किश डेलीगेशंस भी यहाँ आए हुए हैं जो कि विज़िट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करेंगे। बाकी हमारे पास यहाँ प्रेशियस जेम्स और स्टॉल की वसी वैरायटी मौजूद है। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा गुजरात के तमाम शहरियों से वो प्लीज़ यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, अपनी फैमिलीज़ के हमरा आएँ, क्योंकि फैमिली इवेंट है। आज ये बहुत बड़ी बात है कि 3-4 मुल्कों के जो सफ़ीर हैं और जो वहाँ के लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तुर्की के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे ताजिकिस्तान से लोग आए हुए हैं और 2-3 मुल्कों से ये और लोग आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये बल्कि यूँ समझ लें कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया ये। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे चैम्बर की और ये हम सब के लिए इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन शाहीन ग्रुप के हमारे लीडर हाजी नासर साहब वो पूरा जो है फीडबैक देते हैं, सरपरस्ती करते हैं। इसी तरह और शाहीन ग्रुप के और फाउंडर ग्रुप के हमारे साथी जो हैं, हम सब मिलके एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे इत्तेफाक की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको विज़िट करें। तो हमारा तो ख्याल था कि ये पाकिस्तान की एक्सपो होगी, लेकिन तुर्की से, ताजिकिस्तान से और मुल्कों से भी डेलीगेशन आए हैं जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं और उन्हें यहाँ बहुत पजीराई मिली।
मैं समझता कि पाकिस्तान के जिम है जो दुनिया का मशहूर तरीन जिम है, जैसे ज़मुर्द है, रूबी है, पन्ना है, तो वो उसको हम दुनिया को दिखा नहीं सके। हमारा ये प्रोग्राम था कि हम बुलाएं और इस वक्त खुशकिस्मती से स्वात से लेकर कोयटा से लेकर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बंदे आए जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने जिम्स में बहुत ही अच्छी वैरायटी लेकर आई है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जितने भी बड़े सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, गिलगित, हुंज़ा, हर जगह से जो स्टॉल इस वक्त इस एग्जीबिशन मौजूद हैं और पाकिस्तान में तकरीबन जितने भी कीमती पत्थर हैं उनकी नुमाइश इधर की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि तुर्की से भी और ताजिकिस्तान की तरफ से भी इधर स्टॉल लगाए गए हैं और अपने कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके ममालिक में ज्वेलरी कैसी थी, क्योंकि वो कल्चर को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सेक्टर ऐसा है कि जिसको अभी गवर्नमेंट ने उतना फोकस नहीं किया जितना होना चाहिए। तो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा किरदार अदा किया है कि बिज़नेस को प्रमोट के लिए। तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम प्रमोट करके, जिसके एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन रिजर्व में इजाफा कर सकते हैं और मुल्की एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है और मुल्क की इकानमी इससे बेहतर हो सकती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बंदे हैं उनको अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जो आपके फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं या पूरे मुल्क से अगर आपके जो हायर ऑफिशियल्स आएंगे, इसको विज़िट करेंगे, हमारे जो से चीफ़ गेस्ट आएंगे, वो जितने लोग आएंगे, हम लोग जब खुद भी आते हैं तो हम देखते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो हमारे लिए एक नई चीज़ है। तो ये लोग जो हैं अपनी पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, इधर से जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके थ्रू अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी एग्जीबिशन जो है वो प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए एक बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म होता है जिससे आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मुल्क की इकॉनमी के लिए एक्सपोज बहुत ज़रूरी हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, उन्होंने इतने इतने बड़े एक्सपो सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे पूरा साल एक्सपोज होती हैं। आपने देखा कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे तमाम जो दूसरी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपो लगाई गई है, उसमें मुल्क भर के अलावा टर्की और ताजिकिस्तान से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो ये जो ऐसी नुमाइशें हैं, एक्सपोज हैं, ये मुल्की इकानमी के लिए बैकबोन साबित हो सकती हैं, स्पेशली फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। और जो जेम सेक्टर है वो हिडन सेक्टर है पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जेम्स के सेक्टर को फ़रोग़ दिया जाए, माइनिंग पे काम किया जाए और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको फ़ाइन क्वालिटी में दूसरे मालिक में एक्सपोर्ट किया जाए। और मुल्क की जो इकानमी की ज़रूरत है फॉरेन रिजर्व्स की और मुल्क की डेवलपमेंट की, वो ऐसी नुमाइशों का बार बार इनेकाद है। इस सिलसिले में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हौसला अफजाई ना होने की वजह से वो सिलसिला अभी रुका हुआ है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ये अब क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये दूसरी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपो का इनकाद किया है। महबूब आलम, मोहम्मद रज़ाक, वी न्यूज़, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।